हाय। अरे आप तो इतने अच्छे लग रहे हो। आपसे कम, लेकिन जितनी अच्छी आप लग रही हो उससे थोड़ा सा कम। गाइस आई एम सो सॉरी, इतने दिनों से मैं आपके सामने लाइव नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैं अपने परिवार वालों के साथ था। ठीक है, आप भी मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, और मेरा जो असली परिवार है वो घर पे मेरे साथ 24 घंटे रहता है। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं जा पाता था और चल आपसे झूठे। बात नहीं कर पा रहा था। और हाँ, मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मेरे बाल बहुत छोटे हो हाँ, गए थे। तो इसीलिए मैंने टोपी वोपी पहनी है। और मेरा लुक बहुत बदल गया था, तो इसीलिए मुझे लगा आप लोगों को शायद मैं अच्छा ना लगूं ऐसे। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रुति आ बिल्कुल गई। सही है। हेलो श्रुति। हाय। हेलो, हाय निवेदिता भी है। हाय श्रुति, हाय निवेदिता, हाय हैप्पी भी है, अपर्णा भी है। हाउ आर यू एंड हाँ, वेयर आर यू? मैं बहुत अच्छा ये आराम से हूँ, बताओ आप पहले, बताइए। लुक फाइनली कब आप बोल रहे थे मैं इंसान नहीं लग रहा हूँ, इंसान नहीं लग रहा हूँ, और अब फाइनली सो ये कितने दिन के बाद आपने ऐसा लुक लिया, मतलब कि चलो मैं भाई वापस अब। आने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। आई एम ट्राइंग टू कम बैक फ्रॉम व्हाट आई वाज। मैंने एक्चुअली मैं यहाँ पे था, घर पे था, तो जैसे हम बॉम्बे में होते थे तो हम रोज शूट करते थे, रोज शेव करते थे, तैयार होते थे, मेकअप करते थे। तो जैसे अब मैं घर पे हूँ तो हमें हर दिन तैयार नहीं होना पड़ता। तो मेरी दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गई थी, मेरे बाल वाल छोटे हो गए थे। तो इसीलिए मैं रेडी था। मेरे को एक्चुअली मैंने आई हैव शेव्ड आफ्टर 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 2.5 मंथ्स अराउंड, या 2.5 महीने के बाद मैंने शेव करके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ आज। रिवील कर दिया मैंने अपने हाँ, आप को कि मैं ऐसा। यस एंड आप हाय आपका आरती, यही पहले तो रहता था। अरे हेलो मैं, आरती, तुम कैसी हो? ठीक हो? सब सब खैरियत है वहां पे? हम अच्छे हैं। ऑल श्रुति गुड। लिख रही है अपी आई लव यू। और पहले चलो, अभी अभी श्रुति ने एक राज खोला है कि आप मैगी बहुत अच्छी बनाते हो। सो व्हाट इज योर सीक्रेट रेसिपी ऑफ मैगी? माई सीक्रेट रेसिपी ऑफ मैगी इज नॉट सो सीक्रेट। बहुत सारे लोग बनाते हैं ऐसे, मैं उसमें बस थोड़ा सा, मैंने ये भी सुना है कि तुमको मैगी खानी बहुत पसंद है और तुम पूरे हम, टाइम 24 घंटे में से 23 बार मैगी खाती हो। अच्छा है, जबरदस्त। हाँ। इतना मैगी मार्केट में मिल नहीं रहा थोड़ा है। मैगी यहाँ है, थोड़ा मैगी यहाँ है, थोड़ा मसाला यहाँ है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैगी नुकसान करता है, ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। बहुत देर बाद समझ में आया तुम्हें, नुकसान हो चुका है मुझे लगता है। नहीं, बट अपनी बताओ ना, मतलब हर किसी का रहता है कि यार मैगी में ऐसे करके थोड़ी देर, मतलब कुछ ना कुछ एक मेरा रहता है। बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना लास्ट में आते आते उसमें थोड़ी ऊपर से क्रीम डाल देता हूँ और चीज ग्रेट कर देता हूँ। तो वो एकदम ही सॉसी मैगी बन जाती है। और मैं भी इतनी ज्यादा मैगी नहीं खाता हूँ एक्चुअली। हम हाँ, एक्चुअली लोगों को थोड़ा डाइट पे रहना पड़ता है, वरना अगर हाँ, हमारे पास ही मसाला मैगी हो गया तो ये लोग तो निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं निकालता है। काम मायने रखता है। क्या यस। 1000 करोड़ रुपए की बात कही आपने आरती, काम मैंने बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, आज कितने बजे उठे हैं, क्या क्या किया? तुम तो मेरी बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह बात कर रही हो। अरे कीपिंग असाइड की मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, इसीलिए मैं इससे ये बात नहीं हाँ, कर लेकिन पाया मेरा कितने पति बजे उठे। है। मेरे बच्चे ने खाना, मेरा बाबू ने खाना खाया, मेरे सोना कितने बजे उठा। नहीं नहीं, मैंने पूछा शेड्यूल कहा, कैसे स्टार्ट की है दिन की शुरुआत? स्केड्यूलर एक्चुअली बहुत ठीक हो गया है भगवान की दया से। मैं सही वक्त पे उठ जाता हूँ, सही वक्त पे सो जाता हूँ, बिकॉज हम लोग के शूटिंग आज तो है नहीं, तो टाइम ही टाइम है। हाँ, तो और पूरा घर जो है वो 10 बजे तक ऐसा हो जाता है कि सब बेटा लाके दूध पी लेना, जब ऐसे रहता है कि तुम देख लो, जाओ सो जाओ। तो मैं भी हाँ, 11 बजे तक सो जाता हूँ और सुबह उठ जाता हूँ कितने बजे, 7, 7:30, 8 बजे तक उठ जाता हूँ। आई एम अ गुड बॉय यार, आई एम नाइस गाय, अच्छा, गुड बॉय, एकदम अच्छा, घरेलू घरेलू लड़का। सही ठीक वक्त है। पे उठता है, अच्छा, सही गुड वक्त पे बॉय सोता से है। हम मुझे, गुड बॉय अपना कमरा दिखाइए, कैसा है, कितना समेट के रखा है? आज कह रही हो कमरा दिखाओ, कल बोलोगी कमर दिखाओ, परसों अरे बोलोगी यार, सब दिखा दो। कहाँ फंसे। बट एटलीस्ट आपका घर नहीं देखा है, अगर आप दिखा तुम्हारी सको आवाज थोड़ा बहुत बहुत कम हो तो। गई आती एक्चुअली ना। नहीं तुम्हारी आवाज एकदम से कम हो, नहीं सच में नहीं, कम हो एकदम मजाक सही नहीं। आ रही है, एकदम सही हेलो, आ रही है। सिग्नल में यार, हाँ। हेलो। अच्छा, कहाँ हो अभी, वो जगह तो दिखाओ। मैं कहाँ हूँ? मैं अपने घर पे हूँ। मैं हाँ, अपने जो मेरा दिल्ली में हूँ। दिल्ली में एक जगह है दिलशाद गार्डन, ईस्ट दिल्ली कहते हैं। हाँ। वहां से नहीं वहां नहीं, से हॉल 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 में जहाँ हो वो दिखाओ थोड़ा, अरे एटलीस्ट घर इंटीरियर तो देखे डिजाइनिंग इतने दिन करोगी के तुम मेरे घर पे? बाद। हाँ तुम मेरे घर पे फर्नीचर बदलने वाली हो? क्या करोगी मेरा घर देख के?
अरे बाबा, दर्शक तो देखे एटलीस्ट, जितने हैं हमसे ज्वाइन हुए, सारे कृष्णा कॉल फैन क्लब्स है। सारे बहुत प्यारे लोग हैं, सब इतने पता नहीं इतना प्यार क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हरदीप ने लिखा है किचन के करीब। किचन के करीब। हाँ, वो शायद मेरे आपके पीछे क्रॉकरी रखी है ना, इसलिए देख के बोला होगा। नहीं, एक्चुअली हाउस होल्ड में होता है ना कि माँ बाप जो है वो जो महंगी ग्रोकरीज होती है वो छुपा के रखते हैं संभाल के, कि जब कोई बहुत बड़ा इंसान आएगा, जब शाहरुख खान आएगा तब उसके लिए खोल हाँ के नहीं, जब रखेंगे। तुमको तुम्हारे लड़की वाले देखने आएंगे ना घर पे। हाँ 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 हाँ, जब लड़की वाले आएंगे उनके सामने महंगी वाली क्रॉकरी निकलेगी। सिद्धि हाँ कुछ कह कि रही है। आज तो इसमें खाना लगेगा। इतनी सिद्धि कह रही है लव यू कृष्णा, बिग फैन, आई मस्ट डाई। ये तो मेरा डायलॉग है, ये तो मैं बोलता हूँ। यस एंड सब दिल्ली मुंबई आ रहे हैं। आप लोग को जी, कुछ खबर आई शूटिंग शुरू होने की? बिकॉज आई गेस। अभी तक कोई जो जितनी भी खबरें आ रही हैं सब एक्चुअली बहुत ही कुछ सब्सटैंशियल खबर नहीं आ रही है। कोई कह रहा है कब 15 तारीख, कोई कह रहा है 20 तारीख, कोई कह रहा है अगले महीने, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी तक जब तक हमारे शो से हमें कोई फोन करके ये नहीं बोलता कि कल सुबह आपको 9 बजे कॉल टाइम आना है, हाँ, रवि तब जी तक कॉल हम करके कुछ बोल देना तब तक हम कुछ आ डिसाइड नहीं जाओ। कर सकते हाँ, कि कल सुबह आपको आना है चाहे आप जैसे भी आइए। तो तब तक मैं बट कुछ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे आके कृष्णा आपको क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। आप दिल्ली से आओगे एंड 14 दिन का वो भी रहता है। सो सुना है अभी मैंने तक कोई। 11 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, बट ठीक है मैं तैयार हूँ। हाँ 11 दिन के लिए अगर कोई है ऐसा जो मेरे साथ क्वारंटाइन होना चाहे तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मेरे साथ आ जाइएगा। मैं बहुत बोर हो जाऊंगा अकेला क्वारंटाइन में। चाहे हम दूर से रहें पर दूर से बैठ के बात करते रहेंगे, फिर मैं बहुत लाइव आऊंगा क्वारंटाइन में, हर दिन लाइव आप आऊंगा। हाँ हाँ, बिग शाउट आउट टू रवि जी। देखो वो अभी से शेड्यूल में लगे होंगे बनाने के लिए। अरे तुम्हें पता है रवि जी के बारे में? तुम जानते हो रवि जी जी को? हाँ, हम उनको बिग शाउट आउट क्या। टू रवि जी। रवि जी वो है जो हमें हमारे पिता समान है, हमारे पिता जैसे हैं वहाँ पे। तो वो हमें बताते हैं तुम्हें बेटा इतने बजे आ जाना है, इतने बजे नहीं आना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। वो सारा स्केड्यूलिंग करते हैं, हमें बताते हैं क्या करते हैं। और हमारी प्रॉब्लम्स जो हम, जैसे अगर किसी एक्टर को बुखार हो गया तो वो बता सकते हैं रवि जी मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो वो चैनल से बात करते हैं कि वो नहीं आ पाए। तो बीच के मीडिएटर वरुण है। जी से। हाँ जी। वरुण जी से क्या है? कह रहे, वरुण जी से। तुम्हें जब सब पता है तो तुम पूछ क्यों रही हो मुझसे? तुमने मुझे बुलाया किस अरे लिए? नहीं, हम आपके बारे में जानेंगे। अच्छा ये बताओ, ये 3 मंथ क्या शिद्दत से किया है, क्या सीखा है? ये 3 महीने क्या सीखा है? हाँ इस 3 महीने मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना पहचाना अपने बारे में। क्योंकि इन 3 महीने मुझे ऐसा लगता है हम जिंदगी में ना हमेशा भाग रहे होते हैं, हर बार किसी हाँ चीज के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार अगर मेरा ये काम बन जाए ना तो मेरे को ये मिल जाएगा, अगर मेरा ये हो जाए ना तो मेरे को ये हो जाएगा। वो चीजें हो भी जाती है ना, जब ये काम हो गया और ये मिल गया, अब ये काम हो गया और ये मिल गया, अब यहाँ पहुंच गए। हम वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं कि यार अभी अगर तुम ये सोचोगे कि कुछ साल बाद जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो मैं बहुत खुश होंगी। तुम वहां पहुंच जाओगे, इंशाल्लाह भगवान करे तुम पहुंच जाओगे। तुम वहां पहुंचने के बाद तुम खुशी एंजॉय नहीं करोगे। तुम वहां हाँ, से उसके सोचोगे कि यार आगे वहां का। कैसे पहुंचो, यहाँ से यहाँ कैसे जंप मारो। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे ये जो खुशी है, जो चीजें हैं, जो प्यार है, जहाँ वो एंजॉय करा मैंने 3 महीने मैंने रियलाइज किया। मैंने सारे पुराने लोगों से बात करी, पुराने दोस्तों से बात करी, पुरानी टीचर्स को फोन किया, अपने प्रिंसिपल तक को फोन किया। जिन जिन लोगों से मैं इस जर्नी में बात नहीं कर पाया, कैचअप नहीं कर पाया, उन सबसे बात करी। और मैंने रियलाइज किया कि सेल्फ सफिशिएंसी, कि अगर तुम अकेले हो, एक कमरे में भी हो, तुम अपने साथ हो, खुश रहो, खुश हो। तुमने कर लिया है, तुम लोग और करना भी है, बट वो मोमेंट तो एंजॉय करो। वो मैं सबको, आप क्या लोगों को बोलना बात है। चाहूंगा सबको कि ये चीज क्वारंटाइन में करिए, अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताइए, अपने माँ बाप से बात करिए। मुझे इतनी सारी मैं क्वारंटाइन में अपने माँ बाप को जान गया हूँ। मुझे पता चला है वो कैसे हैं इंसान, अच्छे इंसान है यार, घर वाले भी। हाँ मुझे पता ही नहीं था। स्कूल में भागो, कॉलेज में हाँ भागो, सब भागो, और घर वालों से भागो, दूर भागो, क्योंकि उनसे झूठ बोलना होता है हर चीज के लिए। बचपन में हम सब करते होंगे कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ और फिर लड़की से मिलने चले गए, स्कूटी में घुमा रहे लड़की को। तो हाँ। ये टाइम हम भागते रहते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब हम घर वालों के साथ एक्चुअली बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं हाँ बताओ क्या दिक्कत क्या है। रुक गए थे, दरवाजा बंद था। हाँ, तो या ये सीखा मैंने बट 3 महीने। कहते हैं ना कि कई बार आप अब मुंबई रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स को कई चीजें आप अपने मन का हाल नहीं बता पाते हो। जी जी जी। सो कृष्णा, क्या इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई कि मम्मी पापा के साथ रहना
उनके साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लग रहा है, और अब जब आप वापस मुंबई आ जाएंगे तो आप कितना मिस करेंगे ये सब? देखिए लगता तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। आई एम श्योर हर किसी को अपने घर वालों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि घर वाले समझ जाते हैं। मतलब घर वाले एक ऐसे लोग हैं जिनको अगर तुम ना बोलो, अगर तुम आके खाना ढंग से नहीं खा रहे हो, चाहे तुम्हें मन नहीं उनको शेयर करने का कि पापा मम्मी आज ये प्रॉब्लम हो रही है यार, ये चल रहा है, ऑब्वियसली हर कोई अपने माँ बाप को नहीं शेयर कर सकता है। हाँ तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने आप समझ जाते हैं कि यार चलो ठीक है, एक काम करो तुम ये मत खाओ, तुम ये खा लो। एक काम करो तुम आज एसी में जाके सो जाओ आराम से। एक काम करो तुम, अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट फीलिंग। मतलब तुम्हें जहाँ यू डोंट हैव टू ट्राई। मोस्टली जहाँ पे अगर हम दोस्तों के साथ हैं, किसी के साथ है, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि इसको ऐसा फील कराते हैं, इसको अपने बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे माँ बाप हैं, उनको बिना बताए समझ में आ जाता है सब कुछ। तो इट्स अ वेरी कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल स्पेस है। मतलब मुझे बहुत टाइम से, ये मैं बहुत टाइम के बाद बात कर रहा हूँ किसी से, पता बिना बात करे भी घर वाले समझ रहे हैं, सब हो रहा है, टाइम से खाना मिल जाता है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते कि प्लीज। क्या क्या बनवाए मम्मी से, एंड क्या क्या काम आपने किया? मैं झाड़ू पोछा किया? शुरुआत में जब आया था तो बहुत एंथुजियास्टिक था कि अब ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। बट मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करने के लिए थोड़ी चॉपिंग कर देता हूँ। प्याज टमाटर हरी धनिया काट देते होगे? प्याज टमाटर काटूं, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। प्याज टमाटर काटता हूँ बहुत सारे, ठीक है, अदरक लहसुन को पेस्ट बनाता हूँ, सारा जो जो मैन पावर होता है वो मैं देता हूँ मम्मी को। मम्मी ऊपर से फिर सब कुछ बना देती है। मतलब ये चीजें कर देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कपड़े वपड़े जो चीजें हैं जो फेंक देता हूँ इधर उधर, वो चीजों को मेंटेन करूँ। पर नहीं कर पाता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि रिलैक्स हो गया हूँ मैं भी कि हाँ मम्मी देख लेगी, पापा कर लेंगे, ऐसा होता। इकलौते हो कि बहनें हैं? क्या? इकलौते बेटे हो कि बहनें भी हैं? मेरी एक बड़ी बहन है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, और वो भी चश्मा पहनती है। एक उसका नाम है कशिश कौल, वो एक इंजीनियर है। तो मेरे खानदान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मेरे को छोड़ के, ठीक है। मेरी मम्मी आपने टीचर क्या है। पढ़ा है? मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करा है। अरे वाह। तो मास कम्युनिकेशन की एक डिग्री है मेरे पास, बहुत ही 3 साल की। वो मैंने यहाँ कॉलेज एमिटी यूनिवर्सिटी से करा था। तो उसके बाद मैं बोरिया बिस्तर पैक करके बॉम्बे चला गया कि बस मेरे बस की नहीं है पढ़ाई। तो और कैसे कहेंगे विचार बना मुंबई आने का? मतलब कहेंगे कि हर दिल्ली का लड़का ख्वाब देखता है कि मुंबई जाऊंगा, इस माया नगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। क्या ये आपका भी विजन था? एक्चुअली एक बार मैं बहुत छोटा था, 8th क्लास में था मैं। तो 8th क्लास में टीवी पे ओम शांति ओम आ रही थी। और उस टाइम पे सब मुझे फोर्स करते थे पूछने के लिए कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या करोगे, ना तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बस हीरो बने घूमते हो, हीरो बने घूमते हो। मुझे बचपन से स्कूल में भी सभी बोलते हीरो आ गया, हीरो हीरो, ए हीरो इधर आ। सब मुझे हीरो ही बोलते थे बचपन से। तो जब मैंने टीवी पे ओम शांति ओम 8th क्लास में देखी, और मैंने देखा शाहरुख को ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हुए, ऐसे दिल पे हाथ रख के ऐसे ऐसे करते हुए, जब मैंने वो देखा मुझे लगा यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार और कुछ तो मेरे खास बस की लग नहीं रहा है, बट दिस इज समथिंग। उस दिन से मेरा छोटा सा सपना बना कि कभी ना कभी जिंदगी में कोशिश तो करूंगा ये करने की। तो वहां से मैंने छोटा सपना देखा, और फिर वो सपना भगवान ने देख लिया मेरे साथ। तो भगवान ने थोड़ी हेल्प कर दी, जाओ बेटा थोड़ा सा कर लो तुम भी थोड़ा। कैसे हाथ पैर मारा, कहाँ से शुरुआत की? एक्चुअली God has been always very grateful to me. So मेरे को इतनी ज्यादा नाम कृष्णा है ना? तो नहीं ऐसी बात नहीं, मेरी जिंदगी में कंस मामा भी बहुत थे सिर्फ कृष्णा नहीं थे। तो भगवान जो थे बहुत ही, he's always been very kind to me यार। तो I didn't have to work really hard, but थोड़ा बहुत जहाँ आराम नगर, ये महाड़ा वाड़ा, ये सारे मैंने धूप में पसीना पोंछते हुए, मुंह पे क्रीम व्रीम लगा के बहुत ऑडिशन दिए। बड़ा पाव खाते हुए? बड़ा पाव नहीं खाया मैंने यार। बड़ा पाव मैंने 2 दिन क्या बात कर रहे हो? तीसरे दिन बड़े ना, यहाँ बड़ा आ गया, यहाँ पाव आ गया। मैंने बोला ये नहीं खा सकता मैं यार, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो that's how it happened. It was good, it was nice, it was a very soothing, very nice journey. I had a few good people around me. मेरे आसपास लोग अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा गाइड किया। और मेरी
किस्मत थोड़ी ठीक ठाक थी, तो वहां से मैं बच गया। तो मतलब थिंग्स ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी है। केकेबी में पहुंचे हो, बालाजी में। लेट्स सी हाँ व्हाट पीपल हैव टू आस्क मी। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं लोग। हाँ, इन्होंने गाइस बहुत सारे प्लीज, ये सवाल आप लोग भेजे हैं। प्लीज क्वेश्चंस पूछिए मुझसे। क्वेश्चन मेरे मैं पास जवाब भेजे हैं इन लोगों ने 100। भेजे है क्या? सॉन्ग हाँ, 100 क्वेश्चन भेजे। सॉन्ग भेजे? मतलब काफी अच्छा सेम 100 थे बट क्वेश्चन, मुझे कम। लगा सॉन्ग भेजे। मैं तो नहीं नहीं। तैयार हो गया था, सुनाओ अ, गाओ, गा के नहीं सुनाओ नहीं, आगे चलो। हम गाना नहीं गाते। हम ये अच्छा पूछ तुम रहे एक काम थे करो, कि मेरे सवाल का तुम एक जवाब दो। तुम जवाब दो मुझे क्या? ना, एक गाना डेडिकेट करो चलो अच्छा सा, या जो तुम्हें लगता है मेरे लिए सही है। चलो आपको? तुम भी कुछ करो, मैं क्यों करूँ मेरी मेहनत सारी। अरे ये वाला, अ, ये लड़का है दीवाना, हाय हाय रे हाय, ये लड़का कोइंसिडेंटली शाहरुख का है बट हाँ, ये आप पे जाता है। बहुत अभी अच्छा। मेरे तो मन मैं में जस्ट यही आया। अब मैं तुम्हारे साथ हर दिन लाइव जाऊंगा। अगर मैं लाइव नहीं भी जाऊंगा तो मैं तुम्हें पर्सनल वीडियो कॉल रोज करूंगा तुमसे बात ठीक है। करने के लिए। हाँ, हमको एक चीज और बताओ कि आप मुंबई में आए, हर किसी को एक रहता है कि मम्मी पापा का एक फियर रहता है। आपको किसने गाइड किया मुंबई में एंड रियलिटी शो से समहाउ शुरुआत की? समहाउ मेरे मम्मी पापा को डर था नहीं ज्यादा, क्योंकि उनको पता था उनका बेटा बहुत तेज है, बहुत हाँ, शातिर है। इसको तो कोई क्या बनाएगा, हाँ, यही और सबको प्लस बनाएगा। दिल्ली में जब हम रहते हैं ना, व्हेन यू स्टे इन दिल्ली, तुम बहुत ज्यादा मेंटली ट्रेन हो जाते हो। यू जस्ट गेट टू हाँ अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज हाँ तरार लोग हैं। बॉम्बे के लोग बेचारे बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत ही वेलकमिंग से हैं, बहुत हेल्पफुल से हाँ, हैं। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत ही, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा, चैप्टर है चैप्टर। मतलब तेज तरार है। तो हमारी बचपन से ही ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में आ हाँ जाता है कि हाँ कैसे सर्वाइव करना है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, या हाउ डू यू एक्चुअली सर्वाइव। तो घर वालों को इतना डर तो नहीं था, बट जब मैं वहाँ पहुंचा तो काफी अच्छे लोग थे मुझे गाइड करने के लिए। शुरुआत में मैं आप जानते होंगे जो वेब सीरीज करी थी मैंने, उसमें मेरे साथ पंचपीठ। प्रियांक शर्मा थे, काजोल त्यागी थी, मेरे को एक्टर्स थे। ये हाँ लोग ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे और ये लोग काफी वक्त से थे बॉम्बे में, और मैं बहुत नया था। तो इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, मुझे सही राह दिखाई, मुझे बहुत हेल्प करी। और फॉर दैट आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल हु हेल्प मी। सो पहला ब्रेक लॉस्ट बॉय की छत्र छाया में गए आप? हाँ जी हाँ, पहला जो ब्रेक था वो पंचबीट में मिला मेरे को, जो ओल्ड बालाजी के साथ वेब सीरीज थी। सो हाँ, उनकी छत्र छाया में पहला ब्रेक मिला, बहुत अच्छा था, इट वाज गुड। फैंस लोग पूछ मेरी रहे हैं जिंदगी में कौन रहूंगा कॉल तो कर रहा है, कॉल को कौन कौन कॉल कॉल कर कर रहा रहा है? है? कौन कॉल कर हमको रहा क्या है? तुम पता। पूछ रही हो मुझसे? फैंस पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे पूछ अच्छा के। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस कुछ नहीं, ऐसे ही बस इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। बस गोपियां है इतनी आजू कोई बाजू बात तो नहीं, कॉल करती रहती है। कोई गोपियां वोपियां नहीं है यार, बस राधा नहीं मिल रही है, गोपियां तो बहुत है। ये कृष्णा मिल राधा का जाएगी। वेट कर रहा है, अपनी बांसुरी अकेला बजाया जा रहा है बस। हाँ, अच्छा, आपका नेचर और मुग्धा का नेचर ना एकदम उल्टा है। वो तो है, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब फुल ऑन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट मीटिंग कैसी थी मुग्धा के साथ? मुग्धा के साथ फर्स्ट मीटिंग मेरी बहुत अच्छी थी। इट वाज अमेजिंग। एक्चुअली हुआ क्या, हम बालाजी के ऑफिस में, मेरी फर्स्ट टाइम था, मैं ऑफिस गया था, तो मुग्धा वहीं ऑलरेडी बैठी हुई थी, क्योंकि मुग्धा वक्त की बहुत ज्यादा पाबंद है। तो मुग्धा 10 मिनट पहले आके अपनी जगह पे लेके एक बैठी हुई थी अकेले कमरे में। तो मैं घुसा वहां पे, मैंने देखा मुग्धा बैठी हुई, लाल बाल थे मुग्धा के उस वक्त, और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी लड़की, ठीक है। और मैं उस टाइम मुग्धा को जानता नहीं था, और मी बीइंग मी, मैंने सब बता दिया। मैं रोडीज से जस्ट निकला था, मैंने बोला पता है रोडीज में क्या होता है मुग्धा, इट इज सो अमेजिंग यार, ये वो। और वो सुन रही है हाँ हाँ हाँ, और मैंने सब बता दिया कि मेरे यहाँ पे लग गई, और फिर उसके बाद ऐसे हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर उन्होंने मुझे ऐसे निकाला, मैंने ऐसे टास्क करे। मुग्धा यू हैव नो आइडिया, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो, क्या करती हो, ये सब पूछता गया उससे। मुझे लगा मुग्धा कोई अपनी जैसी ही एक पंटर टाइप हाँ अपनी जैसी है, बट और मुग्धा बीइंग अ वेरी नाइस पर्सन, शी रिएक्टेड हाँ हाँ मैं यहाँ से हाँ, हूँ, वो शी मैंने इज अ ऐसे वेरी किया गुड है। लिसनर। शी इज अ वेरी नाइस, शी इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, शी इज रिएक्टिंग हाँ मैं ऐसे रहती थी। और मुझे पता नहीं था, अंदर से बहुत ही आग बबूला हो रही है वो, कि ये क्यों बात कर रहा है इतनी लड़का। उसने मुझे बहुत सालों के बाद जाके बताया कि कृष्णा जब पहली बार मिला था ना, तू चुप नहीं हो रहा था, तू बोलता रह रहा था, बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। तो पहली मीटिंग मेरी मुग्धा के साथ ऐसी थी कि मुग्धा ने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से तो मेरा आपको ख्याल रखा। मुझे उसके जब मुग्धा ने पहले के बताना शुरू शोज। किया कि कृष्णा मैंने इतना काम किया, फिर काम किया, फिर मैंने फिर से काम किया, फिर मैंने यहाँ काम किया, फिर मैंने वहां काम किया,
मैं देख रहा था, मैंने बोला यार ये तो मैं किसी बहुत बड़े आदमी इंसान के साथ बैठ गया आके, मैं गलत रूम में आ गया हूँ। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग मुग्धा के साथ थोड़ी ऐसी थी। अब मुझे नहीं ओके। पता मुग्धा को इस मीटिंग के बारे में क्या याद है, क्योंकि हम दोनों के बहुत अलग अलग साइड्स है इस मीटिंग के। तो मुग्धा का फर्स्ट इंप्रेशन आई डोंट नो हाउ इट इज। यस एंड उनकी मतलब जोड़ी भी बहुत हिट थी, रजत टोकस के साथ बहुत ज्यादा उनकी जोड़ी हिट थी। तो जी हाँ, उसके बारे में आपको फैंस लिखते हैं या बताते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, या आपने कभी कोई वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे ऑफ ऐसे ही कोर्स ऑफ नॉर्मल, कोर्स ऑफ तो कोर्स। क्या चिढ़ाए हो मुग्धा को? मुग्धा को नहीं नहीं नहीं, मुग्धा इतना अच्छा काम करती है, इतनी सुंदर लगती है, उसको छुड़ाने के लिए मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअली जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैं टीवी इंडस्ट्री में नया नया आया, तो मैं और किसी को इतना जानता नहीं था, मैं बहुत नया था। तो मैंने सबको पहले जाना, अच्छा मुग्धा ये है, ये श्रुति है, अच्छा ये शबीर सर है, अच्छा ये लोग हैं। तो मैंने सबसे पहले घर जाके होमवर्क करना स्टार्ट किया, मैंने इनकी ना शोज देखे, मैंने बोला अच्छा इनका काम देखता हूँ क्या है, कैसे है, क्या करता है। तो मैंने सबके काम देखा, सबका देखा, सबको अब देखा, समझा कि अच्छा ये तो कब से है यार, ये तो मैं तो टीवी चलाना जानता नहीं था, तब से इन लोग टीवी पे आ रहे हैं। हाँ। तो मुझे इन सबका बचपन देखा और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब मैं मुग्धा को देखता हूँ मुझे लगता है यार ये कितना कमाल की एक्टिंग तब करती थी जब मैं अपने अपने टीचर के सामने एक्टिंग करता था कि मैं आज होमवर्क करके नहीं आया, तब से कैमरा पे एक्टिंग कर रही है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रजत टोकस को भी मैंने देखा था, एंड मुझे लगा इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। एंड फिर मुग्धा की कहानियां ही बहुत सारी थी कि हम लोग कैसे शूट करते थे, तो मैं खोया रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ कि अच्छा ऐसे हुआ करता था उस जमाने में। राविश से मिले आप? जी जी जी, बिल्कुल मिला ना, ऑफ कोर्स मिला। ही सच अ नाइस गाय, बहुत ही कूल चिल किस्म का इंसान दोनों है, कितने शांत है ना। शांत स्वभाव बिल्कुल। अगर मुझे नहीं लगता वो मुझे 15 मिनट ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद मुझे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं कि चुप। अच्छा, इस लॉकडाउन में क्या क्या देखा और क्या चीज अच्छी लगी, या फिर जो नहीं देखी थी इतने सालों से वो देखी है, सोचा अरे बाप रे ये कितना जबरदस्त बना था, क्या क्या चीजें जबरदस्त इन्वेंट क्या की? बना था ऐसा। मैंने एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी टॉप IMDb की पिक्चर्स हैं, टॉप 50, मैंने कोशिश करा मैं वो सिनेमा कवर कर सकूं। तो मैंने बहुत ही ओल्ड क्लासिक्स देखी, और मैंने पुरानी पिक्चरें देखी, और मैंने नेटफ्लिक्स पे कुछ नए शोज देखे, क्योंकि बहुत ये टाइम में मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता था कि नेटफ्लिक्स देखने का, हम्म। वेब सीरीज देखने का, ये चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी, अवसर नहीं मिल पाता था। तो मैंने वो थोड़ा कैचअप किया कि लोग एक्टिंग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करी। And obviously there's हाँ। so much good cinema around, so you always love growing up. I think you just have to grow up every day. Every day if I can learn something that too even a little, I'll just love it. Okay. चेतना पूछ रही है हु इज राविश। चेतना मुग्धा के पति हैं वो। और दीरा पूछ रही है आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ही तो नहीं है, गुमनाम है, मेरे ख्यालों में है, हर जगह है वो, बट जानता नहीं मैं उसको। इट्स वेरी सैड ऑल्सो। कितनी कितनी लोनर वाली बात कही मैंने वो। नहीं ठीक है, आएगी जब आना होगा, अभी तो काम करो, वो हाँ ज्यादा हाँ जरूरी है। obviously। अरे दोस्त इतने अच्छे हाँ। हैं सारे, लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब किसी एक जगह से प्यार अगर मिलेगा ना तो वो कम पड़ जाएगा। अगर हर जगह से थोड़ा थोड़ा अच्छा, प्यार मिलता कुमकुम रहेगा तो भाग्य की फैमिली के बारे में बताओ। आप भी एक अपने आप में एक मस्त वाले कहेंगे पागल हो, जो पागलपंती करते हो सेट पे, और उस सेट पे सारे के सारे जिस तरह से मस्ती करते हैं, वो जो बाहर पूरा बैठने का एरिया है, सो कितना मिस कर रहे हो वो? अगर और आप अगर आपको मैं पागल लगता हूँ ना, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपको कभी सेट पे आके देखना चाहिए। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, वीरेंद्र राणा, ठीक है, वीरेंद्र राणा, स्मृति, शबीर सर, ये सारे लोग इतने खतरनाक हैं। मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने आदत खराब कर दी है, काम को काम की तरह नहीं लगता, काम ऐसा लगता है कि अरे पिकनिक पे आए हैं, अरे सारे मिलके दोस्त बैठ के खाना वाना खाते हैं, ये करते हैं। सो इट इज सो मच फन। वो जो बाहर वाला एरिया है जहाँ पे हम सारे बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पे मतलब मुझे तो लगता है पैसे लगने चाहिए आने के। वहाँ इतना मजा आता है, वहाँ सारे बैठे होते हैं, प्रोडक्शन वाले लोग बैठे होते हैं, डायरेक्शन के लोग बैठे होते हैं, एक्टर्स बैठे होते हैं, इट्स लाइक अ गेट टुगेदर। हम सारे मिलते हैं, हम सारे बात करते हैं, पुरानी बातें, किसी का मजाक उड़ाते हैं सबका, एंड वी जस्ट टॉक एंड वी जस्ट फनी एंड इट्स सो अमेजिंग, इट इज जस्ट ग्रेट। और मतलब शब्बीर के प्रैंक्स? ओ हो, शबीर सर ने जो प्रैंक्स कर करके, ऑल्दो मैं बच गया हूँ, मैंने अभी तक मेरे साथ अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ खतरनाक नहीं किया, तो मैं बहुत ही भगवान को साक्षी मान के थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
बट जितना मैंने हाँ सुना है उनका प्रैंक, तो वो बहुत ही खतरनाक प्रैंक करते हैं। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बच्चे हैं अभी। मैं तो बच्चा हूँ, तो मैं कुछ करने से पहले डरता हूँ कि अगर उन्होंने, मैं तो कर रहा हूँ, अगर वहां से वापस आ गया प्रैंक। यूजुअली प्रैंक मेरे साथ होते हैं सारे। ये लोग जो सारे मिलके है ना, ये मेरा बेवकूफ बनाते हैं। एक बार अपर्णा मिश्रा करके एक हमारे साथ शाहना जो बनती है, वो है मेरी बहुत संगीन मित्र है, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो जब मुझे रास्ते वस्ते पता नहीं थे बॉम्बे के, तो मैं अकेला था बहुत, तो हाँ मुझे सेट से घर से रहते रास्ता नहीं पता था। तो मैं जीपीएस पे या किसी के साथ या कैसे तैसे मैं ट्रैवल करके आता था। एक बार अपर्णा मिश्रा मुझे वापस लेके गई कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। हाँ मैंने बोला मुग्धा के घर से मेरे घर जाना था, तो उसने बोला मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, हाँ मुझे नहीं जुहू से डीएन नगर जाना। अगर कोई बॉम्बे रहता तो रिलेट करता है। मेरा नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, यहाँ से 20 रुपए का ऑटो लगता है, मुझे पता है, मैंने याद करा हुआ यहाँ से यहाँ जाना। कहती नहीं नहीं हाँ कृष्णा, मैं हूं ना, मैं छोड़ूंगी तुझे, चलना मेरे साथ। उसने मुझे ऑटो में नहीं, उसने मुझे पैदल चलाया, पैदल मुग्धा के घर से जुहू से। वो मुझे ले गई अंधेरी स्टेशन। और मैं देख रहा हूँ ये चीजें बदल क्यों जा रही है। मेरे सामने वॉल्स थी, वॉल से धीरे धीरे कच्चे सूख रहे हैं। मैं बोला ये सब बदल क्यों रहा है, एक अलग जगह ले आई तो मुझे, मेरा घर तो नहीं है। वो ट्रेन में बैठी, अंधेरी स्टेशन में बैठी ट्रेन में, कहती मैं जा रही हूँ, बाय, यहाँ से खुद चला जाइयो। तूने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा। वहां से मेरे 50 रुपए लगे, जहाँ मुझे 20 रुपए लगते थे। और मुझे ओ घुमा घुमा के ऐसे मेरे साथ प्रैंक होते हैं, क्योंकि मेरा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि मुझे चीजों के बारे में पता नहीं था। अब मैं किसी के साथ घर नहीं जाता, अब मैं हमेशा अकेला जीपीएस को देख के घर जाता हूँ। तो ऐसे प्रैंक्स होते हैं मेरे साथ। अच्छा, नई पीढ़ी आई तो कहेंगे जो पहली पीढ़ी के फैंस थे वो एक अलग फैशन में आ गए थे, जबकि सेट पे जो था वो प्यार अलग था, लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्यार और जंग चल रही थी वो बहुत ज्यादा थी। एंड बहुत लोग आप लोग को टैग करते थे एंड हमें भी बताते थे कि नई पीढ़ी को हटाओ, हमें अभिज्ञा चाहिए, अभी और प्रज्ञा चाहिए। तो उन चीजों को कैसे हैंडल किया, जब क्योंकि प्राणवीर आ गए और एक तरफ अभिज्ञा भी थे, तो इस हाँ, चीज को लेके कितनी स्ट्रेस होती थी और क्या रिएक्शन रहता था आपका? एक्चुअली ये कभी कोई कंपटीशन नहीं, कोई टीम थोड़ी थी वॉलीबॉल की कि वहां आप हाँ प्रज्ञा खड़े हैं, यहाँ पर रणवीर खड़े हैं, चलो खेलते कौन जीतता है। कभी ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा से ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैंने देखा बहुत, वो चीजें नोटिस करी, बट कभी वो चीज इफेक्ट ही नहीं हुई। वो चीज इफेक्ट इसलिए नहीं हुई हाँ क्योंकि जो असल में अभिज्ञा है, अभी सर और प्रज्ञा मैम है, जो असल जिंदगी में है, वो बहुत अच्छे लोग, वो बहुत प्यारे लोग हैं, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये सीखा कि ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपस में लास्ट में आके तुम एक छोटा एक परिवार हो। अब तुम परिवार हो, तुम मम्मी पापा के साथ रहते हो या चार बहन भाई के साथ रहते हो, और कोई थर्ड पर्सन तुम्हें अपनी भाई बहन के बारे में भड़का रहा है कि नहीं ये नहीं हाँ है, ये अलग है, वो अलग है। तुम उनको बोलने दोगे, उनको करने दोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें वो चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा आपस में प्यार बहुत ज्यादा है। तो इस चीज से कोई मतलब, आई डोंट थिंक दिस हैज एवर अफेक्टेड अस, एनी वन ऑफ अस फॉर दैट मैटर। हमें तो बहुत मजा आता है देखे कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है, हंसी आती है। बिकॉज एज लॉन्ग एज द पीपल, एज लॉन्ग एज द पर्सन हु इज बिन देयर, एंड उनको भी पता है कि हम उनके मतलब चरण धूली समाने वाले इंसान हैं, ठीक है, और वो लोग भगवान है, और उनका जो बच्चा है, जो वो शौक उनको भागे, वो उनकी मेहनत, उनका सब कुछ है। हम बस वहाँ पे कुछ कुछ हम वहाँ पे हैं। जब दोनों को पता है आपस में, जब सबको असलियत पता है, सबको हाँ वो है, तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सही बताओ आपको, मुझे जितना प्यार और जितना एतबार और जितना वेलकमिंग, खुले बाहों से जो वेलकम जिन्होंने उन लोगों ने करा है, उसके बाद तो कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे बहुत अच्छा एक लगता है जो लोग हम सबसे प्यार करते हैं, जो लोग एक्चुअली हम सबसे असल असल सेंस में प्यार करते हैं, उनको भी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक हिट जोड़ी बन गई है रणबीर। सो उस जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज आज के टाइम पे एक जोड़ी बनाना, कहेंगे एक जुड़ना और एक जोड़ी बनाना बहुत कंपटीशन हो गया है। एंड सडनली एक शो में रणबीर जोड़ी इतनी फेमस हो जाना और मतलब फैन क्लब्स बन जाते हैं, इतना प्यार मिलता है, तो व्हाट इज दैट फीलिंग? To be very honest, that feeling is unreal. That feeling is so overwhelming. It feels like कि मुझे जब भी मैं देखता हूँ ना इतना प्यार, मुझे लगता है ये यार, ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना कुछ करते हैं मेरे लिए। ऑनेस्टली मुझे वो अनरियल लगता है। मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। इट फील्स लाइक अ गुड ड्रीम, फील्स लाइक एन अमेजिंग ड्रीम। मुझे लगता है मैं सो रहा हूँ और ये सपना आ रहा है मेरे को, क्योंकि ये असली नहीं हो सकता। इट इज
अनबिलीवेबल। ऑब्वियसली मैं लोग देखता हूँ इतना प्यार करते हैं रणबीर से, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ें सब। मैंने सपना देखा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, बट वो जब चीज़ एक्चुअली में हुई मुझे लग रहा है वो सपना ही है। और वो एक बहुत ही, वो फीलिंग मैं आपको कैसे समझाऊं। वो फीलिंग ऐसी है कि आप बाहर निकले हो दुकान पे 5 रुपए लेके जेब में, और आप जेब में फिर से हाथ डालते हो तो आप 5,000 रुपए देखते हो, तो लगता है कि क्या ये मेरे, ये कहाँ से आ लॉटरी गया? लग गई। हाँ, you know what I mean? So it's like that. These people love us so much. It's unbelievable. It's unrealistic. And I feel obliged. मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे इनको खराब लगे। मैं जितना अपना 100% हो सकता है मैं इनको देना चाहता हूँ। और इतने प्यार के लिए मेरे पास वापस तो इतना प्यार नहीं है देने के लिए, पर मेरे पास जो है मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ। That's how I feel. And अच्छा एक रणबीर जोड़ी जो है वो सारी आई थिंक 90% जो क्रेडिट है वो सारा मैं मुग्धा को देता हूँ। ठीक है, 90% it's all because of her, because she is such a great actor, she is such an understanding actor, she is so good in what she does. I think it's all her. वो मुझे हर दिन कुछ सिखाती है, वो मुझे जब भी मैं उसका शूट करता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बताती है कि ऐसे इस चीज़ को ऐसे भी करा जा सकता है। कभी कभी वो डांट देती है, क्या कर रहा है, you know what I mean? So I'll give it to her. It's her hard work. It's her patience. She's dealt with me इतनी ऐसे लड़के के साथ डील करना इतने टाइम के लिए हो गई, और भी इतनी काम और कंपोज तरीके से। I think it's all her. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप दिल के अच्छे हो तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो कोई किस्सा Obviously है बहुत या होते कोई मोमेंट्स है? हाँ। हैं, बहुत होते हैं यार, ब्लंडर्स और goof ups तो बहुत रोमांटिक सीन में स्पेशली बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार इतना इतना खतरनाक ब्लंडर हुआ जो कि, तो मैं वो वाला तो नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो बहुत खराब ब्लंडर है। दूसरा, कितना डांट पड़ जाता है रोमांटिक सीन्स के टाइम जब हंस देते हो या पीजे मार देते हो। यूजुअली हम बहुत ही एक्टिंग के टाइम पे वी बिकम वेरी सीरियस, तो मतलब हंसते वसते नहीं है, क्योंकि मुग्धा बहुत सीरियस है काम को लेके, मतलब शी इज वेरी सीरियस, तो उसको देख के मुझे भी लगता है कि मैं हंसूंगा पिट जाऊंगा, मैं अकेला हंसूंगा और पिटूंगा, तो इसीलिए हंसते नहीं हम लोग। तो हाँ। वी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी डू, बट सो थिंग्स हैपन, होती है बहुत ही, कभी कभी फनी फनी चीजें हो जाती है, कुछ और आवाज आ जाती है पीछे से। एक बार मुग्धा और मैं सीन कर रहे थे बहुत ज्यादा इंटेंस, ठीक है, एक बहुत ही पास में आके कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके बहुत ही आंखों में देख के इंटेंस सीन हो रहा था, और साइड में यहाँ पे बहुत पास में ना ऐसे लाइट कैमरा और ऐसे सारे स्पॉट स्पॉट सब खड़े हुए थे, थर्मोकॉल वगैरह लेके, सब बहुत पास थे क्लोज शॉट से। तो हम बहुत इंटेंसली बात कर रहे थे कि तुम नहीं रहोगी मेरी जिंदगी में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्राची ऐसे कर रहे थे, और एकदम से साइड में से यहाँ से आवाज आती है और हमारा दोनों का कंसंट्रेशन हट जाता है, हमें आती है डकार की आवाज, बात करते करते एक दूसरे के भ्रूप, और हम दोनों ना कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, स्टे इन द कैरेक्टर, स्टे इन द कैरेक्टर, दोनों लाल हो गए लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक वैसे इंस्टेंस होता रहता है, कोई बीच में किसी ने डकार मार एंड दी। पार्थोदा रहते तो और ज्यादा डर लगता है। नहीं नहीं, पार्थोदा रहते हैं तो पार्थोदा काम के वक्त पे तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम प्रतिष्ठा, अनुशासन और सारा धैर्य वैर्य सब बिल्कुल एकदम वैसे हैं। ठीक है, जैसे ही कट होता है ना पार्थोदा एकदम शाहरुख खान बन जाते हैं मोहब्बत से, अच्छा तो क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है, एकदम से अमिताभ बच्चन शाहरुख खान हो जाते हो, तो इट्स हाँ लाइक दैट, एक्चुअली। तो बैलेंस हो जाता है। कई बार तो मुझे सेट से बाहर निकाल दिया, कई बार ऐसे मतलब अब मुझे लगता था कि सब ठीक है, सब फ्रेंडली है, ये है वो है, तो एक दो बार मैंने ऐसी कुछ मजाक किया, तो पार्थो आया मेरे पास काम करता है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, प्लीज गेट आउट ऑफ द सेट। तो मैं चुपचाप, मुझे लगा मेरी टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया, मैं उठा, मैं बाहर गया और बाहर जाके ऐसे पनिशमेंट में खड़ा हो गया। सब अंदर आते हुए थे, क्या हुआ क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ा है, पनिशमेंट दे दी है सर ने। तो इट्स अच्छा लाइक, आप राइटिंग भी करते हो? क्या तो करता क्या हूँ, क्या लिखा है? राइटिंग करता हूँ। हाँ। नहीं, मैं सिर्फ अपने मन में लिखता हूँ, अपने दिमाग में लिखता हूँ, मैं पन्नों पे नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ और सिर्फ अपने ख्यालों में सोचता हूँ, और कुछ लिखता नहीं हूँ मैं ऐसे। बट हाँ, मैं कभी कभार अच्छा हाथ में क्या लिए हो? हाथ में क्या लिया हूँ यार, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, ये सीख। कोई कोई तिल्ली है मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ से आई है ये, मैं तब से हाथ में, थैंक यू फॉर नोटिसिंग गाइस, हाँ सॉरी। ओके अपना क्रश बताइए।
कौन है आपका क्रश? मेरा क्रश, मुझे हर किसी पे क्रश हो जाता है यार। मतलब मैं दिल का बहुत कमजोर इंसान हूँ यार। कोई भी लड़की मेरे सामने खूबसूरत दिखती है ना, मुझे लगता है वाह, मुझे प्यार हो रहा है। मुझे एक दिन में कम से कम 40 बार प्यार होता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्रश एक को कैसे घोषित करूं। जैसे हर दिन सुबह उठ के तुम्हें भूख लगती है और तुम्हारे सामने ब्रेकफास्ट होता है ना, तो तुम पहले ब्रेकफास्ट खाते हो, फिर हाँ। उसके बाद दोपहर में तुम्हें और भूख लगती है तो तुम लंच खाते हो। तो हम्म। कोई एक एक मील तो डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे ही मुझे ना हर हर 15-20 मिनट के बाद लगता है कि अरे वाह, क्या बोला है, क्या बाल है, क्या आंखें, कितनी अच्छी है। तो मुझे हर 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 15-20 मिनट बाद क्रश हो जाता है किसी का किसी का। तो कोई स्पेसिफिक अच्छा, काम तो नहीं होता। कितने प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए हैं या कितनों को प्रपोज किया है अभी तक कृष्णा? मैंने, ये पर्सनल क्वेश्चन अलाउड है क्या? लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कर ठीक सकते हैं है, क्या, पूछ सकते हैं क्या? आप ऊपर ऊपर से बता सकते हो, हम डिटेलिंग नहीं पूछ रहे हैं आपसे। हाँ हाँ, मैं डिटेलिंग बताने भी नहीं वाला था। ठीक हाँ। है। सो प्रपोज, मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने बहुत ही कम लड़कियों को अपनी लाइफ में प्रपोज किया है। मैं अक्सर रिलेशनशिप्स में बस आ जाता हूँ और मुझे पता नहीं चलता मैं कैसे आया हूँ। मतलब बहुत देर मैं पहुंच चुका होता हूँ रिलेशनशिप में, मेरे को हो चुका होता है 1-2 महीने, और मुझे रियलाइज होता है shit, हंसते खेलते रिलेशनशिप में आ गए यार। अभी तो बात बात कर रहे थे, अभी तो चिल कर रहे थे साथ में। तो मेरा बिहेवियर थोड़ा ऐसा है कि मतलब मैं बहुत दिल फेंक आशिक किस्म का इंसान हूँ। तो मैं बहुत आसानी से मनमोहित हो भी जाता हाँ। हूँ, और मनमोहित करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर प्रपोज करने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं ज्यादा। हाँ। और प्रपोजल मैं रिजेक्ट, प्यार करता नहीं, प्यार हो जाता है। हाँ प्यार हो जाता है, और फिर प्यार के साथ साथ धोखाधड़ी भी हो जाती, धोखा भी मिल जाता है मुझे, और मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। मैं पूरे टाइम तो अच्छा, कंफ्यूजन अभी में ही रहता हूँ। स्टेटस क्या है करंटली? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, कमिटेड, करंटली या स्टेटस, कुछ भी नहीं पता? करंटली मेरा स्टेटस ये है, इज देयर अ वर्ड फॉर समथिंग दैट हैपेंड टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम? इज देयर अ वर्ड फॉर दैट? नया मतलब नया जो प्यार। जिंदगी, नहीं नहीं, नया नया प्यार नहीं। नया प्यार तो मुझे बहुत पहले हो गया था, बचपन में। अच्छा। मतलब कोई ऐसी चीज जो पहली बार हुई और जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारी समझ के बाहर है। हाँ। स्टेटस, प्यार अब। सोचो, टेल मी वर्ड, तुम सोचो। ओके। सो Hmm, उस सिचुएशन में हो आप अभी बेसिकली? हाँ, कि मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं किस सिचुएशन में हूँ। ऑनेस्टली अगर कोई मुझसे पूछेगा आप सिंगल हो, कमिटेड हो, क्या हो, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कश्मकश। कश्मकश में हूँ। मैं, हाँ, मैं एक कश्मकश में हूँ। मैं अपने साथ ही लड़ रहा हूँ, लड़ाइयाँ कर रहा हूँ, मैं अपनी इनसाइड बैटल्स लड़ रहा हूँ। ओके। अपना ड्रीम रोल बताइए। माई ड्रीम रोल, मेरा ड्रीम रोल मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। मेरा ड्रीम रोल यही था, एक कॉलेज स्टार्ट का, जो कि कहते हैं एकदम स्टार्ट हो, एक हीरो टाइप हो, और जो एक होता है ना, एक हीरो, एक्चुअल हीरो, मतलब सब कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, बास्केटबॉल भी खेलता है, गिटार भी बजाता है, बॉक्सिंग भी करता है, सब करता है। और ऐसा ही है बिल्कुल मेरे जैसा, जैसा मैं एक्चुअली हूँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब दिस इज माई ड्रीम रोल, लाइक माई ड्रीम इज टू प्ले कृष्णा ऑन स्क्रीन, so I'm playing Ranveer on screen, which are so similar. So I feel like I'm just playing myself, which makes me feel like I'm doing the best job I can. Like I don't even have to try. मतलब मैं कुछ अदला बदली नहीं करता हूँ, जो मैं असलियत में करता जैसे मैं वैसे ही करता हूँ। So I think I'm living my dream. This is what my dream of. फेवरेट फूड क्या है? Favorite food? uh, मुझे कश्मीरी खाना बहुत पसंद है। कि कश्मीरी खाना मेरी वीकनेस है, चाहे मैं कितनी भी डाइट पे क्यों ना हो। मुझे रोगन जोश और राइस और रिश्ता गोश्ताबा, ये सब चीज़ें मिला के जो मिल जाए ना, वो। और वैसे मुझे खाना हर किस्म का पसंद है। जब मुझे मैं किसी के घर जाता हूँ तो मुझे लोगों के घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और या, आई लाइक दैट काइंड ऑफ कश्मीरी फेवरेट फूड। और फेवरेट, एक्टर और एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर तो आपने गेस कर ही लिया होगा अभी तक मेरा। फेवरेट बट आप एक्ट्रेस, बताओ तुम। फेवरेट एक्टर, फेवरेट पर्सन, फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट मेल क्रश, फेवरेट मैन क्रश, सिर्फ एक इंसान है मेरा, और वो है शाहरुख खान। इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन, लाइक द गाय, उनको मैंने बताया था ना आपको, मैंने उनको देख के सपना देखा था। तो ही इज द गाय आई एम इन लव विद। अगर वो मुझे बोलेंगे कल को कि मुझे पापा बोलो, तो मैं पापा ही बोल दूंगा, जी। और अगर मुझे बोलेंगे मेरी एक्ट्रेस? पूजा करो, मैं पूजा भी कर दूंगा। एक्ट्रेस,
एक्ट्रेसेस में मुझे एक्चुअली यू नो someone who I love, whose work I love and who I love working with is Sriti Jha. एक्चुअली मुझे वो, सही बताओ, एक्ट्रेसेस में मुझे सबसे अच्छी एक्ट्रेस वो लगती है ऑनेस्टली। हमारी चाय और किताब। हाँ जी, चाय और किताब। चाय और किताब, हाँ मतलब उनका काम जो है, उनका काम मुझे इतना अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है एज एन एक्टर और एज अ पर्सन ऑल्सो। So I think out of all the celebrities, out of all the Bollywood, all the heroines in Bollywood, out of everyone I've seen working, I've seen their work in India, I love Sriti Jha's work. I love her work. I mean, I can give that in writing. मैं जब वो सेट पे भी एक्टिंग कर रही होती है ना, तो मैं उनको ऐसे देख रहा होता हूँ, आँख खोल के, कि वाह ये कैसे कर लिया इन्होंने यार। मतलब वो इतनी एफर्टलेसली काम करती है। शी इज सच एन अमेजिंग एक्टर। मतलब मैं तो तारीफों की पुल बांध सकता हूँ, मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग लगती है। तो उसकी जैसी लड़की आप ढूंढ रहे हो? नहीं यार, मैं एक्चुअली इसको ढूंढ नहीं रहा हूँ। अरे तुम शर्मा गए। नहीं नहीं यार, लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मा जाता हूँ, मैं शर्मीला हूँ। मतलब नहीं, वो तो देवी है, वो तो भगवान का छोटा रूप है, मतलब बट मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई किसी को ढूंढता नहीं है जिंदगी में। जिंदगी में जब वक्त होता है तो आपस में टकरा जाते हैं लोग। तो आई थिंक दैट इज दैट। बहुत ज्यादा वो कायनात वाली दुनिया में या कहेंगे लाइंस में आप यकीन रखते हो ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये चांद, सूरज, तारे, ये सब मुझे बहुत बहुत भाते हैं। ये किस्मत और ये चीजें, जैसे डेस्टिनी, और जैसे कोई भी चीज बिना, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू सपोज्ड टू बी, और कोई भी चीज बिना किसी मकसद के नहीं होती, और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी इज एंडिंग। तो ये चीजों में मैं काफी बिलीव करता हूँ, और मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग भी बिलीव करें। अगर लोग इसमें बिलीव करना शुरू कर देंगे ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टुमारो विल बी गुड। और अंकिता पूछ रही है व्हाट यू डिड फर्स्ट, पंचबीट और रोडीज? Ankita, I started with Punchbeat. Punchbeat was my first ever project. So yeah, पहले Okay. Punchbeat, फिर उसके बाद Roadies, and then कुमकुम भाग्य। ओके, ये बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई, हालांकि आप उनसे कभी मिले नहीं होंगे, बट जिस स्टूडियो में आप शूट करते थे वहीं पे उनकी लाइफ की शुरुआत हुई है, और एक संक्रमण स्टूडियो है गोरेगांव में, वहां पे उनकी शूटिंग होती थी। सो क्लिक निक्सन वाज एक्चुअली बेस्ड जहाँ पे हम सब आते थे एंड हम शूट करते थे। सो क्या ओपिनियन है या फिर क्या आपके मन में है कृष्णा सुशांत को लेके? बिकॉज वो भी कहेंगे एक आम लड़का बहुत सारे सपने लेकर आया था और उन्हें सच कर रहा था। देखिए, आई थिंक इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात बहुत बहुत गहरी है, और ये बहुत सैड भी है, और बहुत ऐसी है कि मतलब मेरे ओपिनियन से कुछ मैटर नहीं करेगा इस चीज़ में। ना मेरे ओपिनियन से कुछ बदलेगा, और ना मैं समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन इतना ज़रूरी है इस बात पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही खतरनाक बात है, और लोग उस चीज़ के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स सब हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो मेरे पास है बहुत कुछ बोलने के लिए, बट मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे और राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि लेट हिम बी। मतलब वो जो है, मतलब वो उनकी जिंदगी है, वो मेरा नहीं बनता कुछ बोलना उनके बारे में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। Yes, ये sorry. बताओ हाँ हाँ कोई, अरे इट्स ओके, क्योंकि मेरा भी मन नहीं रहता है उचित। इट्स लाइक कि लोग पूछते हैं या लोगों को लगता है कि एक पूछना रहता है, और मेरा फर्ज हो जाता है एज अ जर्नलिस्ट तो लोग पूछते हैं कि पूछना। वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ, जानना है, हमें जानना है हाँ बट मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि उस बारे में मैं इतना घुसे, या लोग इन अनवांटेड अटेंशन मिले उस चीज को। ऐसे नहीं मिलना चाहिए अनवांटेड अटेंशन। वो हो गया है उस चीज को, प्लीज जितनी जल्दी हमारे लिए तो मेरे तो सामने पूरा सीन है। मैंने उसके साथ क्लिक निक्सन में पाव भाजी की स्टोरी की है, मॉनसून स्टोरी की है अंकिता और सुशांत के साथ। तो फॉर अस इट्स रियली डिफरेंट थिंग।
एक सेकेंड, कुछ सवाल पूछा है किसी ने। हैव यू स्टार्टेड शूटिंग फॉर कुमकुम भाग्य? दिल्ली नहीं, में है, वी बता दो। वी हैवंट यार, वी हैवंट। अगर करा होता तो हम ऐसे बैठे थोड़ी होते घर के अंदर। वी हैवंट स्टार्टेड शूटिंग, बट होपफुली वी विल सून स्टार्ट शूटिंग फॉर इट। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, आप लोग को एंटरटेन करेंगे और वापस से वी विल बी बैक विद अ बैंग, एंड दिस विल बी बिगर, लार्जर, बेटर एंड व्हाट नॉट। कृष्णा कॉल फैन क्लब ने पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर सर? माय फेवरेट कलर इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, रेड। इट्स रेड, आई लव रेड। प्यार का रंग। हाँ, दिल का कलर। हाँ। अच्छा, हाँ, नैना के बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक अनोखी थी आपके टीम में, एंड बट शी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द शो, उसने बता दिया है। सो हाउ मच विल यू मिस हर, एंड कौन होगी नई नैना? आई विल, आई डोंट नो कौन होगी नैना, क्या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता है, बट आई विल मिस हर। आई विल मिस हर बिकॉज वो एक बहुत फन किस्म की लड़की थी, है मतलब, सॉरी। वो बहुत फन किस्म की लड़की है, बहुत ही शी इज, शी जैसी भी है बाहर से कैसी भी, शी इज प्योर सोल, मतलब शी इज अ प्योर सोल। और बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की है वो। और जब भी तुम्हें कभी अपना अपना अनलोड करना हो, या कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार इसको बताता हूँ, तो वो सुनती थी, वो सुनती थी, समझती थी, रिएक्ट करती थी। और मिस करेंगे उसको, बहुत मिस करेंगे, ऑब्वियसली मिस करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, सबका एक परिवार जैसा था। और परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर कहीं चला जाए तो याद तो आती है। और हमें बहुत याद आएगी, नैना की काफ़ी याद आएगी। उसने काफ़ी हमें, हमारे साथ दिया, हमारे साथ रही, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उसके साथ। हमने काफ़ी पार्टी करी है, हमने काफ़ी चीज़ें साथ में करी हैं। तो वी विल डेफिनेटली मिस हर। आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन इन कुमकुम भाग्य, वी विल डेफिनेटली मिस हर अ लॉट। अच्छा, शी इज कुमकुम अ गुड फ्रेंड। भाग्य की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कुंडली भाग्य, और यही दो शो रहते हैं जो 1-2 चलता रहता है, तो इस कंपटीशन पे कितना मजा आता है, या फिर क्या डिस्कशन होता है? अरे यार, धीरज का शो फिर आगे निकल गया, या नहीं फिर अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता आरती, ऐसा कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है। इट्स फन यार, एक्चुअली सारे जो धीरज सर और ये सारे जो लोग हैं, सारे दोस्त हैं, अंजुम और ये हम लोग सारे, मतलब सब एक दूसरे के साथ ऐसे, जैसे सीरियल में दिखाया ना परिवार, वैसे ही परिवार किस्म के हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का आगे निकला है, किसी का पीछे निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, we're too busy having fun यार, we're too busy having fun to think about all this, like we're too busy loving each other, we're too busy for that। हाँ। तो इसीलिए अच्छा, एक फैन ने पूछा है, क्या कहते हैं, शबीर सर की एक क्वालिटी बताइए। शबीर सर की तो बहुत सारी क्वालिटीज बता सकता हूँ। एक तो क्या, एक तो बहुत सारी क्वालिटीज है उनके अंदर। जो सबसे अच्छी लगती है मुझे क्वालिटी, वो है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं वो एक तो खुश रहते हैं, और उनका मकसद है कि सबको खुश करना। तो और वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो मतलब वो अगर अगर एक कोई स्पॉट से लेकर एक्टर्स को, उनका एक इंटेंशन रहता है सेट पे जाते जाते सबको हंसाते 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 हाँ। हंसाते 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 जाना है। Which is one thing I love about him, that is he makes sure if there are 10 people in the room, everyone is happy, everyone is laughing, which is something I love about him. Love उनके मतलब उनके होते कोई दुखी नहीं हो सकता, और अगर दुखी होता भी कोई है तो वो उनको ऐसा समझते हैं, ऐसा किसी को। और वो सारे श्रीति। इमोशन का ख्याल रखते हैं। वो अगर आदमी दुखी है तो उसको हंसा देंगे, अगर आदमी भूखा है तो उसको खिला देंगे, अगर आदमी गलत कर रहा है तो उसको डांट देंगे। तो जो भी अननेचुरल चीजें कर रहा होता है आदमी, वो लाके उनको काम टोन डाउन कर देते हैं, नॉर्मल ले आते हैं। तो विच इज वन थिंग आई लव अबाउट इट। श्रुति। श्रुति मैम के बारे में भी बहुत चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बताया उनका काम, उनकी एक्टिंग, उनकी कला जो है वो, मतलब मुझे लगती है कि कुछ अलग दुनिया की कला है। और एक तो दैट सेकंड थिंग, वो इतनी काइंड है, वो एक इतनी अच्छी इंसान है कि मतलब भगवान उस दिन छुट्टी पे होगा, उस दिन उसने बैठ के सोचा होगा कि आज रिलैक्स करूंगा, एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की बनाऊंगा, आज एक ऐसी लड़की डिजाइन करने वाला हूँ मैं जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, मैं कोई कमी नहीं, मतलब ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बना रहा हूँ। तो उन्होंने उस दिन स्मृति झा को बनाया होगा। आई थिंक उनके अंदर जो क्वालिटीज है, क्वालिटीज तो बहुत है, अनगिनत क्वालिटीज है उनके अंदर, इतनी क्वालिटीज है कि मतलब उनको खुद नहीं पता उनके अंदर कितनी क्वालिटीज है।
तो शी मुग्धा? इज आई थिंक द परफेक्ट गर्ल आई हैव सीन इन माय लाइफ। मुग्धा 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 बहुत ही मुग्धा के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि मुग्धा को अगर तुम रात को 3 बजे भी उठा के बोलो ना, मुग्धा उठो 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 उठो, एक्टिंग करो या उठो उठो उठो, प्लान बनाओ एक, ठीक है तुम्हें काम करना है, तो वो रात के 3 बजे उठ के पूरा काम हाँ ऐसे करेगी जैसे वो हमेशा से तैयार थी उस चीज के। मतलब शी इज सो गुड विद व्हाट शी डज, ऑर्गेनाइजिंग, टेकिंग टाइम, मतलब हर चीज में परफेक्ट है। मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना एक कैसे समझाऊं, इतना कुछ है ना मेरे पास इन लोगों के लिए बताने के लिए, इतना कुछ इनके अंदर, इतने अच्छे लोग हैं ये सब कि मैं समझ नहीं आ रहा कि एक वर्ड्स में कैसे पुट करूं। मुद्दा हर चीज प्रॉपरली चाहती है, मतलब ठीक है वो मजाक भी उतना ही है, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन काम और सब कुछ एकदम पर्टिकुलर एवरीथिंग। और मुग्धा एक बहुत ही साफ दिल की लड़की है, बहुत साफ दिल की हाँ लड़की है, बहुत साफ दिल है उनका, मतलब बिल्कुल भी थोड़ी सी भी करप्शन नहीं है दिल के अंदर उनके। वो विन। मतलब अच्छा ही सोचती है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। विन राणा, ओ विन राणा के बारे में तो मैं क्या क्या बताऊं आपको। विन राणा तो मतलब आप उस इंसान से प्यार कर बैठो, आप पहली बार मिलोगे आपको उनसे प्यार हो जाएगा। वो इतने फनी है, वो इतने इतना मतलब ऐसा एनर्जी है उनके अंदर, मतलब ऐसे मतलब अश्वगंधा की पूरी बोतल खा के आए हैं वो। उनके अंदर ऐसे एक होता है ना, बहुत ही प्यार करते हैं मतलब वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत ही असल में प्यार करते हैं वो चीज़ों से। कि अगर वो तुम्हें बोलेंगे, पहले तुम्हें वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, अगर वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो तुमसे प्यार करते हैं, समझ रहे हो। और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम मतलब ही विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ही इज लाइक दिस बिग ब्रदर यू हैव, ही इज लाइक दैट पिलर, लाइक दैट बिग ब्रदर हु विल ऑलवेज हैव योर बैक नो मैटर व्हाट हैपेंस। सो ही इज हाँ दैट गाय एंड ही इज सच अ यू नो गिविंग पर्सन। मतलब कि वो आदमी हमेशा की अच्छा यार एक काम कर, तू ये ले, तू ये ले, तू मेरा ले ले, मैं कर देता हूँ। और वो आदमी मतलब बहुत फनी है, वो बहुत बहुत एनर्जेटिक है, डांसर है, ही इज अ ग्रेट डांसर। ही मतलब वो तो मुझे लगता है कि अभी तक हीरो हीरो होने चाहिए वो हॉलीवुड में, मुझे इतने ज्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं। अच्छा, मैं करना अमीना तो ने नहीं पूछा चाहता है हूँ उनको विच इज साइन। योर फेवरेट रणबीर सीन। माय फेवरेट रणवीर सीन, माय फेवरेट रणवीर सीन, देयर आर मेनी एक्चुअली। माय फर्स्ट सीन इज वेरी मेमोरेबल। जब पहली बार जब सीन किया था ना हमने, माय फर्स्ट सीन वाज अमेजिंग। मतलब मेरा जब पहला सीन था, तो पहले सीन में मैं जाता हूँ मुग्धा के पास, जब उसको देखता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि किताबी कीड़े अगर किताब से निकल के मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वो मेरा पहला शॉट था मुग्धा के साथ। और मुग्धा ने जब वापस अपने डायलॉग बोले, तो मुग्धा ने बोला कि ये फुटबॉल बेच के कपड़े लेना, हिंदुस्तानी लड़के लगोगे। मैं अटक गया था कि अरे कितने अच्छे से बोला, कितनी अच्छी एक्टर है। तो डायरेक्टर बोला कट, क्या हुआ। मैंने बोला सर कितना अच्छा, कितनी कितनी परफेक्ट एक्टिंग करती है। So that is my first scene which I remember, which was very good until Mukta came. When Mukta came, मुझे लगा dude this is serious. अब बहुत बहुत अच्छा काम हो गया, सामने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, बाहर बहुत रेस कर दिया, अब अच्छा काम करना पड़ेगा। So that is one scene which is very good. बाकी हम बहुत फनी सीन्स पहले लड़ाई नोक झोंक वाले लड़ाई करते रहते हैं। एक सीन था जिसमें मैं प्रपोज करता हूँ रिया को, बट प्रपोज कर देता हूँ गलती से प्राची को। तो वो हाँ सामने आ जाती है और मैं बहुत झगड़ता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार सामने आ जाती हो, ये वो, और मुझे कुछ चीज उठानी है, कुछ चीज करनी है। और सर हम उस टाइम पार्थो जाते हैं, तो पार्थो ने बोला कि डू वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। तो मैंने बोला क्या करूँ रणवीर, मुझे तो सारा कुछ बड़े सामने फोक, तो मैंने फोक उठा, मतलब तुम्हें तो मैं इससे मार दूंगा। फिर मैंने देखा मैंने अंदर गई, ठीक है। सो दैट इज वन सीन व्हिच वी रियली लव, मतलब आई डोंट नो। हाँ ओके। सो क्या कहना चाहोगे आप कृष्णा अपने फैन से, जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की थी एंड फाइनली आप आए अपने आप को संवार के इतना, एंड आई एम हैप्पी एंड प्लीज अपनी जिंदा दिली हमेशा ऐसे ही रखना। जी, एंड ये आपके नाम को बहुत अच्छे से बयां करती है। ये तुम्हारी खुद की लाइन है या किसी फैन ने बोला। जी नहीं, मैं किसी फैन की लाइन नहीं लेती, फैन के सवाल लेती हूँ खाली। अगर तुम्हारी खुद की एंड लाइन है तो ये बहुत हमको जो अच्छी है। दिल से लगा हम आपको वो बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो तुम आरती वैसे। यही इंडिया से। हाँ हाँ, मुझे तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम कहीं हो गई वहां से, न्यूयॉर्क से लग रही थी वैसे। यूपी कहाँ से हो आइट है। वैसे? कहाँ से, यूपी से। हाँ यूपी में कहाँ से। अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या से हो तुम।
यस। अरे यार अयोध्या से मैंने पहली बार सुना है किसी को ये बोलते हो अयोध्या से हम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बॉम्बे में ही हो, सब कुछ सेफ है, एवरीथिंग इज सेफ अराउंड यू, यू डोंट गो आउट। Yes, but come soon. Hopefully shooting starts. Hopefully it should have. Whatever is best for everyone on this earth will happen. And whenever is the right time, it will happen. So let's just wait. और सारे फैंस को मेरी तरफ से थैंक यू गाइस सो मच। आप लोगों ने तो इंतजार किया मेरा, आप लोगों ने वेट किया। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। मैं एक एक इंसान से, एक एक फैन क्लब जो मेरे बेचारी हर एक फोटो से लेकर हर एक वीडियो एडिट तक मैं सब देखता हूँ। मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप इतना जो अपना वक्त है जो जाया करते हैं मुझ पर, मुझे लगता है कि आप कितने अच्छे लोग हैं। तो प्लीज आप अपनी ये जिंदा दिली हमेशा जिंदा रखेगा। अगर आप हैं तो मैं हूँ तो आप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कल को किसी और को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हैं तो मैं हूँ, मैं आप लोगों पर डिपेंडेंट हूँ। और भगवान करे आप ऐसे ही खुश रहें और मैं जितना हो सकता है आप लोगों के साथ रहूँगा, आप लोगों के काम आता रहूँगा और आप लोगों को खुश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वेटिंग मी। एंजॉय लॉकडाउन। अपना ध्यान दो और नेक्स्ट टाइम घर जरूर दिखाना, ठीक है? हाँ सब दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल बिना कपड़ों वपड़ों के खड़ा होगा। नहीं नहीं, घर देखना है हमको, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड सेफली आना मुंबई। बिल्कुल हैव फन गाइस, एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय आरती, नाइस टू मीट यू। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। थैंक यू, बाय टेक केयर, बाय 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 गाइस, बाय थैंक यू। बाय।